हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ रोस्टेड पोहा नमकीन। इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप कभी भी चाय के साथ या आपका जब कुछ हल्का सा खाने का मन करे तो इसे बनाकर आप इजीली घर में खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी अगली वीडियो आप तक आने से पहुंच सके। तो चलिए इस रोस्टेड पोहा नमकीन को बनाना स्टार्ट करते हैं। रोस्टेड पोहा नमकीन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब यहाँ पे हम पोहा डालेंगे। पोहा जो नॉर्मल पोहा होता है वो इसमें ऐड करेंगे। पोहा को हमें हल्का ट्रांसपेरेंट तक हमें इसको भूनना है, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, जब तक हमें इसे भूनना है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो से मीडियम कर दिया है। तेज़ फ्लेम पे मत भूनिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। तो इसे पोहे को हमें क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई करना है। पोहे को मैंने बिल्कुल सिम गैस पर 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। इसका क्रिस्पीपन जो है हमें बनाना है। इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। और इसे चलाते हुए सिम गैस पर इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। पोहे को फ्राई इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो इसमें सीलापन होता है ना, वो उसका निकल जाता है। तो पोहा तो हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो पोहा को मैंने अलग बाउल में निकाल लिया था। अब उसी कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। आप चाहे तो इसे मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम हींग ऐड करेंगे। हींग डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली पोहा नमकीन है, तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो हींग इसमें मैं डाल रही हूँ। हींग डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच के करीब जीरा और आधा से थोड़ा सा ज़्यादा मैं डालूँगी इसमें मस्टर्ड सीड्स, राई के दाने। सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मूंगफली के दाने लिए हैं। ये कच्ची पीनट है। इसको हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हल्का हल्का भूनेंगे हम। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल सिम किया हुआ है। सिम गैस पे इसको भूनिएगा। अगर आप तेज़ फ्लेम में भूनेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसे हम भून लेंगे। अब मूंगफलियों को मैंने आधा भून लिया है, आधा हम और जो हम ड्राई फ्रूट डालेंगे उसके साथ हम भूनेंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम लिए हैं। इनको मैंने 2 पीसेस में काट लिया है, वो इसमें डालेंगे और इसे भी सिम गैस पर हल्का हल्का भून लेंगे। कोई भी जो हम ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं उसको तेज़ फ्लेम पे नहीं भूनना है, सिम गैस पर ही भूनना है इसको। काजू बादाम डालने के बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और थोड़े से करी पत्ता डाल दिए थे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको हमें क्रिस्पी होने तक ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है। तो काजू बादाम हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं और इस पर हल्का हल्का गोल्डन कलर भी आ चुका है। बस इतना ही हमें करना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने ये सूखा हुआ नारियल था, इसको मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे हम और इसको भी हम क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। ध्यान रखिएगा जो भी आप भून रहे हैं उसको बिल्कुल सिम गैस पर ही भूनिएगा, नहीं तो जो आपके ड्राई फ्रूट वगैरह है ना वो जल जाएंगे। तो नारियल को भी मैंने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया था। ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है और बिल्कुल सिम गैस पर चलाते हुए इसे हम रोस्ट करेंगे सब ड्राई फ्रूटों को। तो इसमें अब हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर लिया है, इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे, पर अभी मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि बाद में भी हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी किशमिश ली थी, वो इसमें ऐड करेंगे। ये नमकीन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। किशमिश को हमें फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का ही से चलाना है। अब हमने जो पोहा रोस्ट करके रखा था ना, वो इसमें ऐड कर देंगे हम और इसे हल्के हल्के हाथ से
सब चीज़ों के साथ जो हमने मसाले डाले हैं, ड्राई फ्रूट डाले हैं, हल्के हल्के हाथ से इसे हम मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिएगा हल्के हल्के हाथ से कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा पोहा है वो रोस्टेड है। अगर हम टाइट हाथ से करेंगे तो वो टूट भी सकता है। हल्के हल्के हाथ से सब चीज़ों के साथ इसे हम मिक्स कर देंगे। तो मैंने अच्छे से पोहे को मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़े से हम मसाले ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा जब आप पोहे को मिक्स करें तो गैस का फ्लेम जो है आप ऑफ़ कर दीजिएगा, नहीं तो जो आपका पोहा है वो नीचे से जल जाएगा। तो मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब जो है इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इतना आप स्पाइसी पसंद करते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करेंगे इसमें हम। 1 चम्मच के करीब इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। ये मैं 1 चम्मच के करीब जो है इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। आप जितना भी फ्लेवर स्पाइसी करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें बूरा ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब 2 से 2.5 चम्मच के करीब जो है बूरे का ऐड किया है। और सब चीज़ों को हल्के हल्के हाथ से हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसमें मैं काला नमक भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक हमने पहले भी डाला था, तो देख के डालिएगा। कोई चीज़ अगर आपको कम लग रही है तो उसे आप मिक्स अच्छे से कर दीजिएगा और डालकर। अब मिक्स करते हुए मैंने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है, जिससे कि जो हमारा पोहा है वो नीचे से लगे ना तली में। तो सब चीज़ों को हल्के हल्के हाथ से हमें मिक्स कर लेना है। तो सब मसालों को मैंने गैस बंद करके मिक्स कर लिया था, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से कीजिएगा, जिससे कि जो हमारा पोहा है वो टूटे नहीं। तो हमारी रोस्टेड पोहा नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसे मैं एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। आप इसे एक कंटेनर में भी पैक करके रख सकते हैं ठंडा होने के बाद, और इसे काफ़ी टाइम तक आप इसे चाय के साथ या फिर ब्रेकफास्ट में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा अभी ये ठंडा होने के बाद ही इसे आप स्टोर कीजिएगा, गर्म मत कीजिएगा। और अभी हमारी कढ़ाई गर्म है, तो या तो आप इसे दूसरे बॉल में शिफ्ट कर लीजिए, या फिर हल्का हल्का ऐसे हल्का हिलाते हुए इसको ठंडा कर लीजिए। तो हमारी रोस्टेड पोहा नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है। हमारी रोस्टेड पोहा नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे मैंने बिल्कुल आज डीप फ्राई नहीं किया है, बिल्कुल इसे हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और आप इसे चाय के साथ या फिर आप ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।